गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 29 मई 2020 है और मैंने अपने घर के थोड़े बहुत हालात वीडियो के ज़रिए नहीं बल्कि लिख के शेयर किया, या अपनी प्रॉब्लम्स का कुछ हिस्सा और परिवार के लोगों के बारे में और उनकी एज फेसबुक पे मैंने शेयर किया, और क्या है, किन हालात और कैसे मुझे बर्बाद किया गया, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा था कि आखिर बर्बादी के पीछे वजह क्या है। जिसको इतना सारा काम, जिसके इस सारे बैंकों में, यानी इंडियन पोस्ट और इलाहाबाद बैंक, और इसके बाद में नए बैंक अकाउंट ओपन होते ही क्यों हैक कर लिए जाते हैं, किस लिए हैक कर लिए जाते हैं, क्यों उसकी पूरी जानकारी नहीं, क्यों आज तक उसकी सिक्योरिटी नहीं की गई, क्यों उसे दुकान नहीं करने दिया जा रहा है, किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनली जब हमारे घर पे ही से सारी दिक्कत है, सारी प्रॉब्लम है, तो बाहर हम कैसे निकल पाएँ। जब घर वाले एक तरफ से बाहर निकलने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ कोई जो काम हमें आता है वो करने नहीं दे रहे, और तीसरी चीज़ ये हुई कि जो काम आता है उसके पीछे, यानी कि जो काम कहीं नहीं हो पाता वो हमारे पास आता है, तो उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ बनता है। यही प्रॉब्लम थी पिछली, अगर जो पीछे थोड़ा मुड़ के देखा जाए तो। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करने का एक ही ज़रिया था जो मैंने बताया। वैसे फैमिली में सबसे बड़े हम ही हैं, जो कि लगभग डेढ़ के हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं 27 साल का हूँ, और एज 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 लोगों की लगभग बराबर है। यहाँ पे सबसे छोटे जो हमारे परिवार में है वो 15 साल की लड़की है जिसका नाम रहनुमा है। तो जो मैंने परिवार का विवरण बताया उसमें अनीसा, यस, माय मदर, जिनको मैं अपनी माँ के नाम से जानता था। इसके बाद मेरा ही नंबर आता है, इमरान अहमद। इसके बाद गुड़िया उर्फ यास्मीन, फिर खुशनुमा, हाँ, इसके बाद अनवार अहमद, फिर रहनुमा। इसके अलावा जो मेरे बाप के थे, मुख्तार अहमद, सनाब मुर्तजा अली, और दादी का नाम जहूरा बेगम, और इसके बाद जो रिश्तेदारों की संख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल आज 29 है, आज या कल आके दुकान, यानी कि जो मैं एक जाहिल आदमी के सामने जिसे कुछ ना पता हो, वो मुझे आके ताने दे दुकान और घर के लिए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बड़ी इजाज़त कि अपनी ही दुकान की रखवाली करो, अपने ही घर पे रहने के लिए अपने कमरे में ये जो कि पंखे बेचे जा रहे हैं, इसके अलावा कमरे में कोई पंखा नहीं, हर चीज़, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट है घर के अंदर। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम 25 दिसंबर 2013 के बाद खड़ी हुई, जब हम कुवैत गए। हालांकि उन लोगों से बात हो सकती है, लेकिन पब्लिक के सामने ये सब चीज़ें हम अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है जब तक हमारे पास कुछ ना हो। क्योंकि रहने के लिए ना घर है, ना खाने के लिए पैसे हैं, और ना सोने के लिए बिस्तर है। ऐसे हालात में हम किसके पास जाएंगे और क्या करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। बस एक ही जरिया है, मोबाइल, इंटरनेट, और क्या है। हाँ, लेकिन इतना लोगों के लिए काफ़ी है जानने के लिए, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स का लगभग 15 पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ लगभग 20% हिस्सा मैं शेयर कर चुका हूँ पब्लिक के सामने। लेकिन आगे जो 80% है वो मैं पब्लिक के सामने बता ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अगर जो बताएंगे, जितना बताएंगे, तो अभी लोग कोरोना से उभरे नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर जो मुझे कुछ हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि एक एक हड्डी, एक एक बाडी, एक एक दांत, एक एक कान, एक एक बाल, एक एक आँख, सारी चीज़ें सिंगर हो चुकी है हमारी, कोई चीज़ बाकी नहीं है। इसीलिए कि क्यों मैं बता दूं कि कोरोना से लोग उभरे नहीं हैं, और इसके बाद क्या होगा लोगों का। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो वायरल कर रहा हूँ मैं, उन्हें टिकटॉक या किसी सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश मत की जाए, और ना ही कोई अतिरिक्त उसमें ऑडियो अलग से क्रिएट किया जाए। क्योंकि ये मैं IRS हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जो जितनी बड़ी है, हालांकि मैं यहाँ नीचे दर्जे पर हूँ, लेकिन ऊपर से पहुँच बहुत लंबी है, क्योंकि हमें सबूत देने थे और प्रूफ मैं दे चुका।
इस लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन से पहले। लेकिन फ़िलहाल के लिए दुकान हमें करनी है, और कस्टमर तो जब काम आता है तो कस्टमर कैसे नहीं आएँगे? यही सवाल है कि कस्टमर को रोक कौन रहा था और बता कौन रहा था, क्योंकि चेहरा फ़ोटो लगा के आगे कि इसके पास मत जाना। लेकिन देखते हैं, पहले अभी तो मामला दुकान अलग करने का है। रही बात कुवैत की, तो उन लोगों की बात है और ना कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ। इसकी सारी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की है। ये आखिर क्यों किया गया उसके ऊपर? जब मुझे कोई जानता ही नहीं था तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आई क्यों? ये भी एक सवाल है। यानी सवाल बहुत हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा। हुँ? क्योंकि मुझे भी कुछ करना है। हुँ? ठीक है, वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं अपनी पूरी बात कह नहीं पाता। लगभग 20% अपनी प्रॉब्लम का हिस्सा मैं शेयर कर चुका हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।